एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद। वर्स, जहाँ से गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से आगाज़ करते हैं। चैंपियंस कप के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, चैंपियंस कप के हवाले से हम बात कर रहे थे। ठीक है, टेस्ट मैच हार गए, बांग्लादेश से रात गई बात गई, लेकिन अब हमें आगे भी तो देखना है ना। आगे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतरी आ सकती है। चैंपियंस कप की टीम्स जो हैं वो सामने आई हैं। स्क्वाड अनाउंस किए इन्होंने। हर टीम में किसी में 19 है, किसी में 20 प्लेयर्स हैं, जो कि इवेंचुअली 15 तक डाउन होकर 15 हो जाएंगे। अब रिजवान को डू यू थिंक कैप्टन बनाना चाहिए था? शाहीन और हारिस, डू यू थिंक जस्टिफाइड हैं एज अ कैप्टन? पीएसएल में भी वही कप्तान हमें देखने को मिलते हैं और अब चैंपियंस कप में भी वही कप्तान। क्या इन्होंने आगे नहीं खेलना है? देखिए, जब ये चैंपियंस कप का आया था ख्याल और उसमें जब ये शुरू हुई थी बात, तो उस वक्त भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जब आप कप्तान उन्हीं लोगों को बनाएंगे जो पहले पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं और या फिर वो बहुत तजर्बाकार हैं, तो क्या जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनका सिर्फ एक यही मकसद है कि आपने सिर्फ क्रिकेटर्स तैयार करने हैं, तो क्या आपने कप्तान तैयार नहीं करने? और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऐलान किया है 5 टीमों के 5 कप्तानों का, सऊद शकील और हारिस की हद तक तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये इंतखाब ठीक है, क्योंकि अगर आप इनमें अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ शाहीन अफरीदी का है, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। जहाँ तक ताल्लुक़ रिजवान का है, ये एक मुख्तलिफ केस है। और जहाँ तक ताल्लुक़ शादाब खान का है, 3 मुख्तलिफ केसेस हैं कि आप उनको कैसे डील कर रहे हैं। आप इसमें सबसे पहले आप रिजवान के ऊपर, रिजवान के नाम पर अगर आप आ जाएँ, इसमें एक इतला ये भी है, शायद ये बात भी हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले दिनों में शायद बाबर आजम पाकिस्तान की वाइट बॉल के कैप्टन ना हो और रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन बन जाए वाइट बॉल फॉर्मेट के। और ये भी हो सकता है कि टेस्ट मैच की कप्तानी शान से वापस ले ली जाए और ये जो हैं रिजवान, ये तीनों फॉर्मेट की कप्तानी पाकिस्तान के किसी एक खिलाड़ी के पास चली जाए। ये चीज़ भी ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है। आप इसमें किस हद तक चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके हक़ में जाती हैं, खेल की भी और खेल से हट के भी। तो ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन जाएं। मुमकिन है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ शादाब खान का है, उनका सबसे बड़ा सवालिया निशान इस अंदाज़ में है कि ये एक अजब तमाशा है पाकिस्तान के क्रिकेट में। अब अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसको उसके ऊपर बात भी करना पड़ती है, क्योंकि हकीकत है, सामने पड़ी हुई चीज़ है और किसी की ज़ात से जुड़ी हुई नहीं है। ये खालिसन पॉलिसी से ये जुड़ी हुई है। मतलब जिस टीम के कैप्टन हैं शादाब खान, उसी टीम के मेंटोर सकलैन मुश्ताक भी हैं। तो सन इन लॉ जो हैं वो कप्तानी कर रहे हैं एंड फादर इन लॉ जो हैं वो वहाँ पर मेंटोर हैं उस टीम के। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मफादात का तसादुम भी है। और ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले इसके ऊपर ये सोचना चाहिए था कि क्या ये दुरुस्त है। मतलब अगर कोई फैसला करना है शादाब ने सकलैन के बारे में या सकलैन ने शादाब के बारे में, हम ये भी मान लेते हैं कि वो बिल्कुल भी एन मेरिट के ऊपर करेंगे, लेकिन ये मुमकिन है? मतलब इस किस्म की चीज़ों में आपकी ज़ाती दिलचस्पी आती है। ज़ाती दिलचस्पी, आपकी नरमी या सख्ती या आपका कोई मफाद अपना या आपकी कोई भी आप चीज़ क्या लेना, तो आप तरजीह देंगे कि यार इसको फ़ायदा हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। तो उससे बचने के लिए क्या ये बेहतर ना होता कि आप किसी और टीम में उनको डाल देते या उनको किसी और टीम में डाल देते? तो ये मफादात का तसादुम है। जहाँ तक ताल्लुक़ सकलैन मुश्ताक और शादाब खान का, एक ही टीम में होना है, एक ही टीम में होना है। तो ये भी नहीं है कि ये चंद दिनों के लिए है, वो 3 साल की बात की जा रही है और वो भी 3 साल का तकाजा कर रहे हैं सकलैन मुश्ताक साहब भी, और ये पूरा सीज़न है। और फिर उनकी अपनी कारकर्दगी अगर आप शादाब की देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो एक मुसलसल नाकाम खिलाड़ी की हैसियत से नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है। अब जिन लोगों ने उनको न सिर्फ मुंतखब तो उन्होंने होना ही होना है पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने जब आपकी कौमी सतह के क्रिकेट है वहाँ पर उन्होंने खेलना ही है, लेकिन कप्तान बनाना और फिर कप्तान उस टीम का बना देना जिसमें सकलैन भी मौजूद है, तो ये एक बड़ी मतलब क्वेश्चनेबल बात है। ये आप उसको कह सकते हैं कि सवालिया निशान तो बहुत छोटी चीज़ हो गई हुई है। अब ये नहायत ना बेहिसी है कि आप
वो इतनी ज़्यादा नाकामियाँ हुई हैं, उसके बावजूद भी आपने सीखा नहीं है अभी तक। और कोई मेरिट ही नहीं है, ताल्लुकात के बेसिस पर तो सिस्टम चल रहा है। किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे? फिर आ जाते हैं जी उनके ऊपर, इसी टीम में सरफराज अहमद एक टीम के मेंटोर भी हैं और उस टीम का हिस्सा भी हैं जी। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का तसादुम है कि हेड कोच जो हैं पॉलिसी वो बनाएंगे या मेंटोर साहब बनाएंगे। मतलब मेंटोर हेड कोच को बताएगा या हेड कोच मेंटोर को बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेंटोर की पोजीशन हेड कोच से ज़्यादा ही है। मतलब वक़ार यूनुस अगर होंगे, मिसबा होंगे, शुएब मलिक होंगे, डेफिनेटली उनकी से ज़्यादा होगी। बिल्कुल। इसी तरीके से सरफराज अगर किसी टीम के मेंटोर हैं और वो खेल भी रहे हैं, तो मतलब ये भी अजब सा तमाशा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। सो ये इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं जिस तरीके से ऐलान हुआ है। फिर आ जाएं आप शाहीन आफरीदी की तरफ। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का केस है पाकिस्तान की इस क्रिकेट में। अगर आप इसको आज की तारीख में देखते हैं कि शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले उनकी T20 कप्तानी टीम की कप्तानी से हटाया, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जो टेस्ट मैच की नायब कप्तान थे उनसे वो जिम्मेदारी भी वापस ले ली। अब अगर उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर आपने हटा दिया कि वो अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान की जो T20 की कप्तानी थी उनसे वापस ले ली और आपने बाद में उनसे टेस्ट मैच की जो नायब कप्तानी थी वो भी वापस ले ली। अगर तो ये कारकर्दगी की बुनियाद पर लिया है तो इस आपने उनको इंटरनेशनल लेवल पे ये मान लिया कि ये अच्छे कप्तान नहीं है। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि कप्तानी ऐसी तो नहीं है कि दोपहर सुबह दोपहर शाम आप कोई बांट रहे हैं। हाँ, और आपकी कोई दवाई आई है कप्तानी बेहतर करने की, वो आपने खाई है तो ठीक हो जाएंगे, तो वो आपने तस्लीम कर लिया कि नहीं है। अब दूसरा पहलू कि क्या अगर आपने उन्हें कुछ किसी और वजह से हटाया या सज़ा के तौर पर हटाया, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें यहाँ पर कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। अगर कुछ चीज़ें जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से, हफ्तों से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में सुनने को मिल रही हैं, अगर उनको उन वजूहात पर आपने कप्तानी से हटाया, नायब कप्तानी वापस उनकी ली, तो फिर उनको यहाँ पर चैंपियंस कप में कप्तान नहीं होना चाहिए था। तो ये इसमें इसकी जो इंतज़ामी चीज़ें हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सवालिया निशान है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी बातचीत है कि जो आपको लगता है कि इसमें या तो पहला फैसला दूसरे फैसले से टकरा रहा है, एक बयान दूसरे बयान से टकरा रहा है, एक खिलाड़ी खुद अपने ही किरदार में अपने दूसरे पोर्टफोलियो से टकरा रहा है। ये सारी चीज़ें इस तरह तो आगे नहीं चल सकती हैं। फिर आपने इन्होंने यहाँ पर रखा है कि 130 क्रिकेटर्स इन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर लिए हैं और 20 क्रिकेटर्स इन्होंने वाइल्ड कार्ड या शाहीन की और ये वो सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने डाल दिए हैं। मैंने वो सारी प्रेस रिलीज देखी है, हो सकता है कहीं मेरे से रह गई हो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है। 130 खिलाड़ियों के तो नाम ये हो गए, 20 जो हैं उनके भी नाम आने चाहिए। हाँ। कि इनको आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है या इनकी शाहीन्स की और ए की और इस जगह पे इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, साथ में दें पाकिस्तान के लोगों को कि आपने जो 20 लोग मुंतखब किए हैं वो किस बुनियाद पर मुंतखब किए हैं, उनकी कारकर्दगी ये थी और इस वजह से हमने उनको मुंतखब किया। क्योंकि वो 20 जो हैं, देखें 130 तो आपके पास, आप उनके स्टैट्स के लिए आप जाएंगे लिखेंगे मुख्तलिफ जगह पर तो आपको उनकी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो 20 हैं वो तो आपने अपनी पसंद के ऊपर ले लिया ना। पसंद कह लें या आप शाहीन्स कह रहे हैं या जो भी जहाँ भी खेले हैं, शाहीन्स के कौन से को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान खेला है, तो इसलिए उनकी तो ख़ास तौर पर नाम आने चाहिए सामने अलहदा से कि ये वो हैं जिनको वाइल्ड कार्ड या शाहीन्स की या एमर्जिंग या जो भी आपने अंडर 19 की सतह के ऊपर परफॉर्मेंस के बाद कारकर्दगी से मुतासिर होकर आपने उनको चैम्पियंस कप में डाला है। अब आ जाते हैं इसके बाद जो इन्होंने अभी ए टीम में जो कुछ खिलाड़ी थे वो इस चैम्पियंस कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स का या फैसला करने वालों का एतमाद हासिल नहीं कर पाए। उनमें अली ज़रियाब हैं। अच्छा। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने 100 किया, जो था 4-डे मैच था, उसमें उन्होंने 100 किया। साद बेग भी उसी टीम का विकेट कीपर थे, वो दोनों नहीं हैं, उनका वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। तो अगर वो खिलाड़ी पाकिस्तान की ए टीम में खेल रहे थे तो क्या वो उस वक्त फिट नहीं थे? और अगर वो इतने आपको उनको टैलेंटेड समझते हैं कि वो बहुत बासलाहियत हैं, तो फिटनेस के लिए उसके बाद आपने क्या उनके ऊपर काम किया उस सीरीज़ के दौरान या उसके बाद, या आपने उनको देखा कि यार ये बहुत अच्छे हैं, हम इनको ज़ाया करने की बजाय इनकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करते हैं। हाँ। तो आप उनको इम्प्रूव करके उनको क्रिकेट तो खिलाते। क्रिकेट आप किसी को उसमें डाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल, वो उसके अंदर सलाहियत है खुदादाद, वो उसको मेहनत करके निखारेगा। फिजिकल फिटनेस ऐसी है जो आप किसी के ऊपर जोर डाल के बेहतर कर सकते हैं।
जो किसी के अंदर कुदरती तौर पर चीज़ें मौजूद हैं वो आपको बाहर से नहीं मिलेंगी। फिजिकल फिटनेस आप बाहर से ले सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, अच्छी डाइट कर सकते हैं, अपने वर्क एथिक्स ठीक करेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपने आप को बेहतर करने के लिए काम करेंगे, उसमें आप बेहतर हो सकते हैं। अगर वो चीज़ उसमें क्रिकेट मौजूद है, फिजिकल फिटनेस नहीं है उतनी जो कि आप चाह रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल फिटनेस अगर किसी की ख़राब है तो आप हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, लेकिन अगर कोई क्रिकेटर अच्छा है और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप उसमें ये तो कर सकते हैं ना कि यार हम इसको, उससे सबसे ज़्यादा जो काम किसी भी क्रिकेटर से आपने लेना है, जो आपका ब्रांड बनना है, वो आपके क्रिकेटर ने बनना है। तो अगर उसका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामी एक जगह पर नज़र आती है तो उसको बेहतर करें और उससे उसको पूरा सीज़न खिलाएं। हो सकता है कि वो पूरा सीज़न खेले, आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। लेकिन हाफिज साहब, हमने तो ब्रांड ही कैप्टन रख दिए हैं, मतलब नाम है ना सबके। मेरे देखें, बात ये है कि अब अगर इस सतह के ऊपर ना आप अपने फ्यूचर जो है ना मुस्तकबिल के ब्रांड्स बनाते हैं, परफॉर्मेंस से ज़्यादा नाम चल रहा है, अब आपका ब्रांड बन चुके हैं आप। देखें, अब यहाँ पर मसला ये सोच का अंदाज मुख्तलिफ है। देखिए, जो खेत है ना, जो खेत होता है, जी जी, खेत में आप बीज बोते हैं, खेत का आप इश्तहार नहीं लगाते, इश्तहार आप अपनी फसल का ही लगाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है जी, ठीक है। आप अगर आटे का थैला खरीदने जाते हैं ना तो आपकी एक कंपनी है, वो आपकी कंपनी का नाम वहाँ पे बिकता है कि जो आप प्रोडक्ट बना के वहाँ पर लेके आते हैं, वो गंदम के दाने नहीं होते। तो ये जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हैं ना, ये आपके खेत हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, नशो नुमा करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं उन खिलाड़ियों को कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर जब जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो वही आपके ब्रांड्स बनते हैं ठीक है। उन ब्रांड्स को बनाने के लिए आपको निचली सतह पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, वक्त आपको लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स, अफरादी कुव्वत उनके साथ ऐसी लगाना पड़ती है जो उनकी सलाहियतों को निखारने में अपना किरदार अदा करें। इस सारे सेटअप में अगर आप इस एक सोच को देखते हैं या उस प्रोसेस को देखते हैं तो वो तो मिसिंग है, बहुत बड़ी शिद्दत के साथ मिसिंग है। अगर हम एक एक खिलाड़ी को पढ़ते चले जाएंगे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि यार ये ए टीम में खेला था, यार ये इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा था कि ए टीम में चला गया, और ये अब इतना बुरा हो गया चंद दिनों में कि ये चैंपियंस कप के लिए नहीं आ सका ठीक है। और ये अभी इसमें भी मेरा ख्याल है कि वो एक फास्ट बॉलर, नाम नहीं मैंने देखा, मेरा ख्याल है कि शायद वो नहीं है, वो जो पिछला प्रेसिडेंट कप हुआ था, फास्ट बॉलर है शोएब अख्तर, वो उनकी पास 24 या 26 विकेटें थी, वो इसमें भी नहीं है। अच्छा। और मेरा ख्याल है गुलाम मुदस्सर ने ए टीम के खिलाफ मैच खेला था, वो भी यहाँ पर हैं या नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हैं यार ये कहाँ से आ गए हैं। और जो इन्होंने कप्तान बनाया, सऊद शकील के बारे में चंद दिन पहले बासित अली साहब ने ये कहा है कि वो एक पैदाइशी लीडर हैं, उनमें वो सलाहियतें मौजूद हैं कि वो एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं। उनका ये मानना है कि सरफराज के बाद अगर कोई पैदाशी तौर पर कायदाना सलाहियतें रखता है तो वो सऊद शकील है, और सऊद में ये चीज़ें मौजूद हैं कि वो टीम को अच्छा भी बना सकते हैं, साथ लेकर भी चल सकते हैं, और टाइम जहाँ पर उनको लगेगा कि अब मुझे खड़े होना है, तो भले कोई जितना ही सीनियर कोई ना हो ग्राउंड के अंदर, अगर वो मैच को उस अंदाज से नहीं चला रहा होगा जैसे मैच की ज़रूरत है, तो फिर वो उसका दूसरा रास्ता भी निकाल सकता है। हारिस इसलिए आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, एक तो आप उनमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप उनको गुज़िश्ता 1.5-2 बरस से मुख्तलिफ जगह पर इमर्जिंग टीमों में, ए टीम में आप एज कैप्टन देख रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, तो उनको तो होना चाहिए था। लेकिन जो बाकी 3 कैप्टन हैं वो उसमें एक रिजवान ऐड हो गए हैं इस लिहाज से कि आप उनको, लेकिन उनको चेक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप ये मत समझें कि रिजवान की कोई कप्तानी की सलाहियतें यहाँ से आपने जांचनी है कि ये अच्छा है या नहीं है। रिजवान कैसे हैं वो सबको पता है, और अगर अभी भी कोई ये समझता है कि रिजवान को जांचने के लिए ये चैंपियंस कप में कप्तानी उसको देना ज़रूरी है, तो फिर माजरत के साथ वो बहुत दूर बैठे हुए हैं क्रिकेट से। शाहीन का केस आपके सामने है और शादाब खान का केस आपके सामने है, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं उस सोच को जो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, प्लेट डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ये उसको सपोर्ट नहीं करता ये फैसला। अच्छा हाफिज साहब, हाँ, आपने हमें रन डाउन दिया 5 टीम्स का, सो आपके नज़दीक इन 5 में से सबसे बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग टीम आपको कौन सी लगती है? देखिए, अभी टीम तो जब ये 15 बन जाएगी ना, क्योंकि अभी हम कहेंगे फलां बहुत अच्छी है, लेकिन जिन खिलाड़ियों की बुनियाद पर हम कह रहे होंगे ये 4 इस टीम में हैं इसलिए ये बहुत अच्छी है, या 5 इस टीम में,
अभी इसने 15 का स्क्वाड आना है। जब 15 का स्क्वाड आ जाएगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो कौन कौन से खिलाड़ी उसमें से आप उनको रिलीज़ कर देते हैं और कौन हतमी स्क्वाड कौन सा है। उसके बाद उसको देखा जाएगा कि इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। लेकिन ये बड़ा देखें अब होता कैसा है क्रिकेट, मेंटोर से आपको ज़्यादा उम्मीद है कि चलो वो अपना काम जो मेंटोर्स का कुछ देखें। बात यह है खिलाड़ी जो है ना, अगर क्लास के स्टूडेंट अच्छे ना हों या क्लास के स्टूडेंट उतने ना हों जितनी आपकी ज़रूरत है, इमारत जो है ना आप मतलब 50 कनाल 100 कनाल के ऊपर स्कूल बना लें, ठीक है, या आप 100 कनाल का एक आप प्ले एरिया बना दें, उसमें अगर खेलने वाले अच्छे नहीं होंगे, पढ़ने वाले अच्छे नहीं होंगे, तो उस्ताद आप जौन सा मर्जी उसमें लगा लें। अगर खाली बिल्डिंग में भी अगर आप लगा देंगे तो वो बनना तो नहीं है ना काम। आपका यही खिलाड़ी थे, अगर ये इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अगर वो इतने अच्छे थे तो पाकिस्तान टीम में क्यों जगह नहीं बना पाए हैं आज तक। और अगर जो इतने अच्छे थे ड्रॉप हो गए पाकिस्तान की टीम से, कम बैक क्यों नहीं कर पाए हैं। तो जो असल मसला है मेंटोर्स का ना होना असल मसला नहीं था कि मेंटोर्स नहीं थे। तो ये जो लोग, लेकिन हाफिज़ साहब जो अमाउंट उन्हें दी जा रही है मंथली, वो मैं पूछ रही हूँ कि जस्टिफाई हो पाएगी या नहीं। देखिए अब जिस तरह जो उनका फेस वैल्यू ना, उनकी तो फेस की अमाउंट है ना, मतलब आप उनको ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो उन्होंने पैसे लिए हैं अगर वो इतना वक्त किसी और को देंगे तो उतने पैसे नहीं लेंगे। वो तो उनका अपना एक मार्केट वैल्यू है जो आपने उनको दी है। अब ये कोई अलग करेगा, ठीक है जी मैं नहीं लेता हूँ, मैं वैसे ही काम करूँगा, मैं इतने पैसे नहीं लेना चाहता, ये ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें पैसे दे रहा है वो उनकी फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उनकी है एज़ क्रिकेटर, एज़ फॉर्मर क्रिकेटर, एज़ कोच, कुछ भी कह लें। मतलब मिसबाहुल हक लोगों को पता है कि वो अगर 1 घंटे का शो में जाएंगे तो कितने पैसे लेंगे, वकार यूनुस 1 घंटे के शो के लिए जाएंगे तो कितने पैसे लेंगे, सैफ़ी, शुएब मलिक, सकलैन सब कितने पैसे लेंगे, तो वो उनकी वैल्यू है। लेकिन ये जो जिस तरीके से पेश किया जा रहा है ना कि शायद इनके आने से सब कुछ बदल जाएगा। अब आप उनके नाम खोल लें ना, खिलाड़ियों के उनके नाम खोल लें, आपको कोई ऐसा शख्स उसमें कि जिसको आपने पहले देखा ना हो, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान की क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो अगर तो वो बहुत अच्छे थे तो अब तक ऊपर क्यों नहीं आ पाए हैं ना। और अगर वो क्या सिर्फ इसी इंतज़ार में थे, और दूसरा ये जो मेंटोर्स हैं ये तो पाकिस्तान टीम के साथ भी बराह रास्त काम कर चुके हैं। बट हाफिज़ साहब फिर हमें रोना किस बात का था जब हम कह रहे थे कि हमने बाहर से जी कोचेज़ बुलवाए हैं, हमारे अपने जो हैं हम उनसे क्यों नहीं यूटिलाइजेशन हासिल करें, हम उनसे क्यों नहीं बात करें, हम वो क्यों नहीं हमें सिखा रहे। अब जब सिखा रहे हैं तो हम ऐसे कह रहे हैं। देखिए ये भी लोगों का एक बयानिया है और मुझे वो भी पता है कि वो कहाँ से आता है। और देखिए हर काम करने का ना एक तरीक़ाकार होता है जी। हर काम करने का एक तरीक़ाकार होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फ़ैसले हैं, अगर आपको इसके सिस्टम में, निज़ाम में अगर ख़राबियाँ नज़र आएँ तो आपको उसके ऊपर बरवक्त उसका इजहार करना चाहिए। ये नहीं है कि आप 3 साल तक इंतज़ार करते रहें, ठीक है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा हैं। चलें बता देते हैं ताकि लोगों को हवाले के तौर पर, एक रेफरेंस के तौर पर उनके ज़हन में रहे और वो ये ना समझें कि यहाँ पर हम किसी के साथ कुछ ऐसी ज़्यादती या नाइंसाफ़ी हो रही है गुफ्तगू करते हुए जो कि नामुनासिब है। ठीक है जी। जो टीमों का ऐलान हुआ है, सऊद शकील ये डॉल्फिन्स में, आफ्ताब इब्राहीम, आसिफ अली, अवैस अली, फ़हीम अशरफ, काशिफ अली, मीर हमज़ा, मोहम्मद हुरैरा, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद गाजी गौरी, रियाजुल्ला, नौमान अली, कासिम अकरम, समीन गुल, सरफराज अहमद, साहिबजादा फ़रहान, सुफियान मुकीम, उमर अमीन, उस्मान कादिर जी। अब जो लोग सुन रहे हैं वो ख़ुद जान जाएंगे कि अगर इस टीम में कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। तो अगर सिस्टम का हिस्सा थे पहले भी, तो यही लोग जो आज ये मेंटोर्स के बारे में कह रहे हैं कि हम इनको मेंटोर्स के आने से किस्मत बदल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये खिलाड़ी क्या पहले पाकिस्तान के सेटअप का, निज़ाम का हिस्सा नहीं थे? इसमें तो कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान खेल चुके हैं। अब आगे चलें।
शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, आमिर यामीन, फैसल अकरम, हसन नवाज़, हुनैन शाह, इमामुल हक, इमरान भट्ट, खुशदिल शाह, मोहम्मद असगर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद ताहा, उमैर बिन यूसुफ, रुहेल नज़ीर, शहाब खान, शरून सिराज, सिराजुद्दीन, वक़ार हुसैन। इसमें कितने ऐसे हैं जो ना मतलब गैर मारूफ हैं। अक्सरियत मारूफ क्रिकेटर्स की, बिल्कुल अक्सरियत वो है जो सिस्टम का हिस्सा है। कमी किस चीज़ की थी? क्या इस चीज़ की कमी थी कि मेंटोर्स जो हैं उनके साथ नहीं हैं? तो ये मेंटोर इनके साथ, इन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके साथ मिसबाहुल हक भी काम कर चुके हैं, सकलान मुश्ताक भी काम कर चुके हैं, वक़ार यूनुस भी कर चुके हैं, सरफराज अहमद के साथ वो कहीं ना कहीं खेल चुके हैं, शोएब मलिक के साथ कहीं ना कहीं खेल चुके हैं। तो मसला मेंटोर्स का होना नहीं है, अपने ही है मसला मेंटोर्स का होना ना होना नहीं है। मसला यह है कि आपकी क्रिकेट जैसे आप उसको करवाते हैं, जो आपके पाथवेज हैं, जो आपके मेरिट है, जो क्रिकेट आप करवा रहे हैं उसमें से वो आपको वापस निकल के सामने नहीं आ रहा। अब ये चैंपियंस कप के बाद पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। जी। तो आप 5 दिन की क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, 1 दिन की क्रिकेट खेलकर आप ये सारे का सारा टूर्नामेंट करवा रहे हैं एक जगह के ऊपर। आप कभी भी जब तक आप मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर नहीं खेलते हैं, आपको डिफरेंट कंडीशंस में जो आपकी अडेप्टेशन है, जो आपकी वो स्किल है, आप उसके ऊपर महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो एक टूर्नामेंट एक ही जगह पर क्या उससे निकलेगा? और फिर ये चैंपियंस कप के बाद ये सारे खिलाड़ी किसी और जगह पर चले जाएंगे तो मेंटोर्स के साथ तो नहीं होंगे। अब जैसे ये डॉल्फिन्स की टीम है या दूसरी इतनी सारी टीमें हैं, अगर इन सारी टीमों के जो खिलाड़ी हैं ये जब रीजनल क्रिकेट हो रही होगी तो क्या ये मेंटोर्स उनके साथ होंगे? वो किसी और जगह पर होंगे, प्लेयर्स मेंटोर्स किसी और जगह पर होंगे। जब आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही होगी तो वो अपने महकमों की तरफ से खेल रहे होंगे, डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका अपना एक है कोचिंग स्टाफ, तो क्या मेंटोर्स उनके साथ होंगे? वो अपनी अपनी जगह पर होंगे। तो ये कहना कि जी हम नहीं लेते थे तो हमें बता देना, वो जो लोग ये प्रोपोगेट करते हैं, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं जी कि मिसबाहुल हक आ गए, हो वक़ार यूनुस हो, सकलान मुश्ताक आ गए, तो पाकिस्तान टीम अगर ये बहुत अच्छे थे तो पाकिस्तान टीम किसी क्यों उनको अलहदा किया? सबसे आपकी बेहतरीन जगह तो वही है ना पाकिस्तान की टीम, तो वहाँ पर आप बेस्ट लोगों को लगाते हैं, तो वहाँ से क्यों उनको हटाया गया था? और ये तो क्यों हटाया? हाफिज़ साहब, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ अब स्टार्ट होनी है। हम देख रहे थे कि कल भी आपने बात की थी कि वेन्यू माइट बी, मतलब चेंज हो सकता है वेन्यू, UAE या श्रीलंका शिफ्ट हो सकता है, पहले तो इधर ही था। लेकिन अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के कोच ने कह दिया है कि जब तक वेन्यू डिसाइड नहीं होता हमें पहले बताएं, हमने जी प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, टीम बनानी है पिच के अकॉर्डिंगली। मतलब वो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, तैयारी श्यारी कर रहे हैं, हमारा कोई सीन ही नहीं है। बात यह है कि मैकलम ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया है और ये एक ट्रू प्रोफेशनल की निशानी है कि अगर अबू धाबी में मैचेस होने हैं या श्रीलंका में मैचेस होने हैं तो उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। अगर वो उन्होंने पिंडी में और मुल्तान में खेलने हैं मैचेस तो उनकी कॉम्पोजिशन फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। तो इस सिलसिले में चूँकि ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर उस वजाहत की ज़रूरत है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि कहाँ पर पाकिस्तान उनको होस्ट कर रहा है। क्या एक मैच अबू धाबी में होस्ट करेंगे या फिर किसी और जगह पर करेंगे या तीनों के तीनों पाकिस्तान में करेंगे? अभी पाकिस्तान 2 मैचेस खेला है रावलपिंडी में। क्या पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2 मैचेस मज़ीद रावलपिंडी में खेलेगा? एक मैच के लिए मुल्तान जाएगा या और वेन्यूज़ पाकिस्तान एक्सप्लोर कर सकता है? तो जहाँ तक ब्रैंडन मैकलम की बात है, वो बात उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि उनको उन पिचेस के हिसाब से वो चाहते हैं। जहाँ तक हमारी तैयारी का ताल्लुक़ है, जो कि आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, आप देखें कि पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है, वो चैम्पियंस कप से कर रहा है, वो 50 ओवर्स की क्रिकेट से कर रहा है, अपने 5 डे जो 5 रोज़ा टेस्ट क्रिकेट 5 रोज़ा मैचेस शुरू होने हैं उसके लिए। तो देखते हैं ये फिर कि कैसे तैयारी होती है। फिर कहेंगे बाद में देखें जी हम तो काफ़ी वक्त हो गया खेले ही नहीं है। तो आप फॉर्मेट शिफ्ट करते हुए अपनी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट है या जो आपकी इंटरनेशनल कंपटीशन है आप उसके साथ लिंक नहीं करते ना उसको, तो लिंक करने की ज़रूरत है। अभी मेरा ख्याल है दुलीप ट्रॉफ़ी चल रही है वहाँ पर इंडिया में जी। और इसके बाद उनके टेस्ट मैचेस है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, फिर मेरा ख्याल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाना है। तो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें मेंटोर हों या ना हो, लेकिन कम अज़ कम उसमें ये ज़रूर समझ आनी चाहिए लोगों को कि ये लिंक कर रही हो आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ। मतलब अगर आप
चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए 2025 की तैयारियां कर रहे हैं, जी जी, खेल के एतबार से, तो आपको उससे पहले कुछ वक्त अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जिसमें आपके टॉप प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो आपको वनडे टूर्नामेंट की हैसियत से खेलना चाहिए कि इसके फौरी बाद आप 50 ओवर्स की चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं। और अब यहाँ पर अगर आप इस टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट इसलिए खेल रहे हैं वनडे कप पहले कि जी हमारा बाद में ना वो चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी तो नहीं है, फरवरी मार्च में तैयारी आप कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर में, ठीक है। इसके बाद आपने 4 डे भी खेलने हैं, T20 भी खेलने हैं, फिर जाके आपने चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ जाना है। तो अगर इसमें कोई अच्छा खेलेगा, उसके बाद वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा नहीं खेलेगा, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो निकल गया। अच्छा हाफिज़ साहब, हमने पहले हमारी बात हुई थी, हमने डिस्कस किया था कि ब्रॉडकास्ट शायद ना किया जाए इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़, तो उसके हवाले से न्यू डेवलपमेंट क्या है? नहीं, इंग्लैंड टेस्ट वो इंग्लैंड के मैचेस, इंग्लैंड में इंग्लैंड के लिए है। पाकिस्तान में होगा? पाकिस्तान में तो डेफिनेटली होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो जो पाकिस्तान ने वहाँ पर जो किसी के साथ मुआहदा करना था, उसमें ताख़ीर का सामना था। ये 1.5-2 हफ्ते गुजरे हैं मेरा ख्याल। उस वक्त की एक ये स्टोरी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक उस बारे में कोई हतमी फ़ैसला करने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जो ख्वाहिश नहीं की शायद किसी ने, और ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्र है पाकिस्तान के लिए कि आपकी जो क्रिकेट है वो इस अंदाज़ में, इंग्लैंड पाकिस्तान की, अगर आप इंग्लैंड में जब पाकिस्तान की टीम जाती है तो पाकिस्तान के लोग वहाँ पर बहुत जोश और जज्बे के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप इन दिनों में देखते हैं तो जैसे हैं नताइज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के रहे हैं, तो फिर लोग आपसे हटना शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि उसी चीज़ को बेचा जाएगा जो लोगों के लिए दिलकशी का बायस होगी ना, उसी की मार्केट वैल्यू होगी। तो ये एक उसमें पहलू ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान में तो होने ही होने हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, डिस्पाइट ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस इन द बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़, अब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ आ रही है, इसके हवाले से व्हाट डू यू थिंक के इमीडिएट एक्शंस क्या होने चाहिए? रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है, तो क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, कहा कि अगर यही हालात रहे तो शायकीन और स्पॉन्सर्स भी दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, उनका दिल उठ जाएगा क्रिकेट से। तो आपको क्या लगता है अब क्या इमीडिएट एक्शंस होने चाहिए कि अब आने वाले टेस्ट में हम भरपूर तरीके से? देखिए, एक बात तो ये है कि टेस्ट मैच के बॉलर आपके एक दिन में तो बनने नहीं, इसके लिए एक तवील एक मेहनत आपको करने की ज़रूरत होती है, और उसके बाद जाकर आप उस सतह पर पहुंचते हैं कि आपके जो टेस्ट मैच के बॉलर आपने तैयार करने हैं। अभी पाकिस्तान, अगर इनके फ़िज़िकल फ़िटनेस बेहतर होती है और जैसे पेस, जेन्युइन पेस की पाकिस्तान में कमी नज़र आ रही है, आपको टेस्ट मैच में आपको ऐसा एक बॉलर ज़रूर चाहिए होता है कि जो कि 145 प्लस बॉल करे, 150 प्लस बॉल करे, ताकि दिमाग पे अगर किसी के बॉल लगे या किसी की पसलियों के पास जाए तो उसको बॉल लगने का ख़तरा ज़रूर उसको रहे, उस ख़तरे में रहे कि लग सकता है, तो वो आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। पाकिस्तान के पास वो नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ रमीज़ राजा साहब का, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो फास्ट बॉलिंग है वो उस सतह पर नज़र नहीं आती है जो आपको 20 विकेटें लेकर देगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए अच्छा खेलते हैं, उसके बाद फिर जब मतलब कंडीशनल आप इसको कह सकते हैं कि कंडीशंस उनको सपोर्ट कर रही हैं, नए बॉल के साथ पिच अच्छा है, थोड़ा सा शुरू में अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पहला सेशन ख़त्म हुआ है उसके बाद बॉलिंग उनके लिए मुश्किल होती चली जाएगी और आसानी से रन्स बनाएंगे। और ये भी लाजिम नहीं है कि हर मरतबा कंडीशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं और आप हर मरतबा आउट करेंगे। ये भी हो सकता है कि उस मुश्किल वक्त में बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल जाए, आपको वो भी विकेट ना मिले, तो फिर तो आपको बिल्कुल वो क्या उसको बेबसी की तस्वीर बन जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का पेस अटैक, शाहीन एक टेस्ट मैच खेले, दूसरा नहीं खेल पाए, नसीम शाह एक टेस्ट मैच खेले, दूसरा नहीं खेले, शाहीन जब ऑस्ट्रेलिया थे तो वो 2 टेस्ट मैच खेले, तीसरा मैच नहीं खेल पाए। हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं हैं, वो पाकिस्तान के तीसरे पेस बॉलर हैं। शाहनवाज धानी इसमें आए हैं, अब देखें उनकी क्या हालात हैं। हसनैन, मूसा, मतलब पाकिस्तान के पास थे फास्ट बॉलर्स का एक पूल था फास्ट बॉलर्स का, लेकिन हमने उनके ऊपर इस तरीके से तवज्जो नहीं दी कि हमने इन्हें टेस्ट फास्ट बॉलर बनाना है, नहीं बनाना। अगर आपने नहीं बनाया है, अगर आप 4-5 साल में अपने ये जो सबका अगर देखते हैं, नसीम का, शाहीन का, हसनैन का, शाहनवाज धानी का, इसानुल्लाह का, और भी कौन, अभी खुर्रम और मीर हमज़ा भी आ गए उसमें, तो अगर आपके पास 8-10 बॉलर्स थे तो ये किसका काम था कि उनमें से आपने
जो अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए आपने खिलाड़ियों की निशानदेही करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये खेलेंगे और इनके साथ हमने ये काम करना है, क्या ये भी आके मतलब डालना है कि ये देखिए जी लोग हमें कहते थे कि मेंटोर नहीं अपने खिलाड़ियों से काम नहीं लेते तो हमने अपने खिलाड़ी रख लिए हैं। ये होता है उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। ठीक है, अगर 5 साल में आपने कुछ नहीं किया तो क्या इन मेंटोर्स की वजह से नहीं किया कि मेंटोर्स नहीं थे, ये तो पाकिस्तान टीम के भी साथ थे, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आती हैं जिसने फैसले करने हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, आपने कैसे चलाना है, तो चलाने वाले फैसले तो ऊपर से ही आते हैं। जैसे अभी आप कल भी बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़रूरत है कि वो अपना अंदर के मामला ठीक करें, पीसीबी को, और प्लेयर्स को ऑब्वियसली भी ज़रूरत है, जो आपस के इख्तिलाफात हैं, इनकी ग्रुपिंग है, फ्रेंडशिप जो चल रही हैं, फेवरेटिज्म जो चल रहा है, उसको बैक ऑफ करने की ज़रूरत है। इट्स हाई टाइम। मतलब हम इतना बदनाम हो चुके हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से कि लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। अब देखिए ये जो लोग हैं ना फैसले करने वाले, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं, तवक्को नहीं है उनसे किसी बेहतरी की। उम्मीद और चीज़ है, तवक्को नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर कोई शख्स 8 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 7 साल में नहीं कुछ कर पाया बेहतर, बावजूद तमाम तर इख्तियारात के, बावजूद तमाम तर वसाइल के, कोई रुकावट नहीं है, अगर वो नहीं कर पाया तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ कुछ गलत है ना, उसके साथ कुछ गलत है। इन्हीं 5 साल में, गुजरे 5 बरसों में आप देखें कि इंडिया की क्रिकेट कहाँ पर गई है। आप ये देखें कि इंग्लैंड की क्रिकेट कहाँ पर गई है। उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड ने, फिर 2022 में T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। ठीक है जी, अब देखें उनके जो खिलाड़ी हैं, पूल उनका कितना बढ़ गया है। उनके पास, उन्होंने स्पिनर्स भी रख लिए हैं, उनके पास स्पिनर्स भी आ रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। वो स्पिनर्स को ज़्यादा पाकिस्तान में आए, ज़्यादा बेहतर खेल के गए स्पिनर्स को पाकिस्तान से। ठीक है, इंडिया को देख लें, एक के साथ एक टीम उन्होंने बना ली। साउथ अफ्रीका की वापसी शुरू हो गई है, उन्होंने भी फाइनल खेल लिया है T20 वर्ल्ड कप का अभी हाल ही में, और उनके पास अच्छे खिलाड़ियों का खिलाड़ी दोबारा आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान कहाँ है? किस वजह से है? इस वजह से है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमने मेंटोर्स लगा दिए हैं, जो लोग आज बता रहे हैं लोगों को कि देखें हमें तो कहा जाता था तो हमने लगा दिए, ये मेंटोर्स की वजह से नहीं रुकी हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मेंटोर्स हमने लगा दिए, हमें ये कहा जाता था, तो इससे पहले जितने भी फैसले इन्होंने किए हैं उनसे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है। बतदरीज आप तनज़ली की तरफ हैं, वसाइल के बावजूद आप तनज़ली की तरफ हैं, दस्तयाब हैं आपके पास चीज़ें, आप तनज़ली की तरफ हैं, आपके अब रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसके बावजूद आप तनज़ली की तरफ हैं। इसलिए ये चीज़ों को, अपनी नाकामियों को, गलतियों को खिलाड़ियों के ऊपर ना डालें। खिलाड़ी तो सबसे आसान हदफ है, खिलाड़ी सबसे आसान हदफ हैं, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करेंगे निकल जाएंगे। लेकिन जो पीछे बैठे सारे का सारा खेल चला रहे हैं और सारे के सारे नुकसान कर रहे हैं, वो लोग तो अपनी जगह पर बैठे हैं, उनके तो कमरे दोबारा बन रहे हैं, वो तो शीशे वाले लग जाएंगे। गर्मियों में ठंडी हवा आएगी, सर्दियों में गर्म हवा आएगी। ठीक है, तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी, लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पर वो माहाना सालाना कमाएंगे और घरों को चले जाएंगे। और ये जो टीमें बनी हैं, ये सब की सब, इसमें जितनी उनमें खेल की समझबूझ है वो इन टीमों में नज़र आ गई है कि एक शख्स ने 100 किया है अगेंस्ट बांग्लादेश और उसको आपने कह दिया चूंकि इसका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है तो इसको हमने ड्रॉप कर दिया। भाईजान, उसका फिटनेस लेवल इंप्रूव कराना आपकी जिम्मेदारी है। आपने आइडेंटिफाई, उसने परफॉर्म, आपने आइडेंटिफाई किया, सिलेक्ट किया, उसने परफॉर्म किया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी फिजिकल फिटनेस को ठीक कराएं। अगर वो 100 कर गया तो कुछ ना कुछ तो है ना, कर सकेगा, आगे भी कर सकता है। तो आप उसको बेहतर करके क्रिकेट खिलाते ना, आपने उसको क्रिकेट से दूर कर दिया, आपने उसको क्रिकेट से दूर कर दिया। सो यही है। अब ये भी किसी मेंटोर के ऊपर डाल दें कि मेंटोर लगा लिया हमने, मेंटोर लगा लिया। अच्छा हाफिज साहब, लास्टली क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है कि हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी डिस्पाइट ऑफ द ओपिनियन जो भी आपने शेयर किया चैंपियंस कप कहाँ पर? चैंपियंस कप, देखिए चैंपियंस कप में इसकी परफॉर्मेंस, मतलब वही लोग हैं ना सारे जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करना है। ये कौन सा मतलब है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो खेलते रहेंगे। इसमें कौन सी नई चीज है? इसमें कौन सी नई चीज है? प्रैक्टिस से सही इंग्लैंड टेस्ट मैच वो भी डिफरेंट है ना, वो 5 दिन का मैच है, वो एक दिन में 90 ओवर होने हैं। ठीक है, ये 50-50 ओवर्स की 2 टीमों ने खेलने हैं। वो रेड बॉल के साथ होना है, ये व्हाइट बॉल के साथ होना है। वहां पे 4-4 स्लिपें लगी होनी है, वहां पे उन्होंने बाउंसर मारने हैं आपको हर दूसरे ओवर में। ये डिफरेंट चीजें हैं। तैयारी भी इसकी वो नहीं है जो आप, अगर हम ये कहें कि वनडे खेल के जाएंगे तो टेस्ट मैच की तैयारी कर लेंगे, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बट ठीक है,
एक उन्होंने एक एक्टिविटी निकाली है, एक्टिविटी निकाली है, देखें नहीं हम कुछ कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाए, चलो अभी हारे हैं। अब मकसद माइंड, अगर आपका जहन लोगों का तवज्जो को तकसीम करना है ना, तो फिर क्रिकेट इंप्रूव करने वाला जो पहलू है, खेल के मायार को बुलंद करना, वो पीछे हो जाता है। अगर आप खेल का मायार बुलंद करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अपने निसाब में स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्रिकेट पढ़ाना शुरू कर दी है। यहाँ पे जिन्होंने क्रिकेट करवानी है ना, उनको शायद अभी पढ़ाने की ज़रूरत है कि क्रिकेट वो क्यों पढ़ा रहे हैं, वो किसी वजह से पढ़ा रहे होंगे ना, किसी वजह, कोई तो वजह होगी कि उन्होंने यार सोचा होगा ये क्रिकेट पढ़ाएं। और हमारे यहाँ पर जो मेंटोर लगाए हैं वो कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को फॉलो करेंगे। अब आप बताएं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अगर आपने फॉलो करना है, अगर आप तो बता दें वहाँ पर टीमें कैसे बनती हैं, वहाँ पर सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ एक ही टीम में खेलते हैं। ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ है, लेकिन ये हकीकत है ना, बयान करने की हमें सोचने वाली बात है, हवाला देना पड़ता है। ये निहायत तकलीफ दे बात है, निहायत तकलीफ दे बात है, लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि आप कहते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को फॉलो करना है। ऑस्ट्रेलिया का तो अपना बैठा हुआ है, वो तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी टीम में 2-3 बैट्समैन टेस्ट मैच के नज़र आते हैं, उनकी तो टीम अपनी मुसीबत का शिकार है। हमने निज़ाम लगाया पकड़ा ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए बंदे मंगवा लिए इंग्लैंड से उसको नाफिज करने के लिए, ठीक है। तो हर चीज़ तो अगर आपने कॉपी पेस्ट ही करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है, तो फिर आप कॉपी पेस्ट के लिए इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? हाफिज़ साहब, मुसीबत का शिकार तो है हमारी क्रिकेट, लेकिन फिर भी हम पूरी उम्मीद तो हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो हम छोड़ नहीं सकते। देखते हैं कि क्या होता है आगे, किस हद तक हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अभी चैंपियंस कप है, फिर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, तो बहुत सारी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। तब तक के लिए बाय बाय।